Hello everyone. Today we will learn about the chemical properties of metal and non-metals. हमने प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था. आज जो है हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट, कंपेरिजनली पढ़ने में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक इसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे डिफरेंसेस है ना, तो वो जितने भी क्वेश्चन होंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स है ना, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन विद द वाटर या ऑक्सीजन या कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको एक कंपेरिजनली जो डिफरेंस बताने होते हैं दोनों के बीच में. तो जब हम कंपेरिजनली पढ़ाई कर लेते हैं तो ऐसे केस में इन सब चीज़ों का आंसर देना क्या होता है कि आसान हो जाता है. तो आप लोग जो है इन सब चीज़ को गौर करें, है ना. तरीका ऐसा ढूंढें जो ईजिली क्या हो, आप उसे अप्लाई कर लें अपने ऊपर या उसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या वो हमारे लिए क्या हो, बेहतर हो, है ना, जिससे हम उस टॉपिक को या रिलेटेड टर्म्स को जो है लंबे समय तक क्या कर सकें, अपने अंदर रख सकें या हम उसे याद कर सकें. तो आज मैं आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल नहीं बताने वाला हूँ, और वो भी कंपेरिजनली. एक तरफ हम मेटल की बात करेंगे और दूसरे तरफ क्या करेंगे, नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि बॉडी का किसी दूसरे सबस्टांस से या एक सबस्टांस का किसी दूसरे सबस्टांस से किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का कंपोजिशन चेंजिंग है ना, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है. जैसे हम लोग कभी शादी में जाते हैं तो वहाँ जो है हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सज धज के जाते हैं. घर में रहते हैं तो बस यूं ही कोई भी जो हमारा जनरल क्लॉथ होता है जो घर में पहनने लायक होता है बस वही पहनते हैं. कहीं अगल बगल जाना है ना, तो थोड़ा सा हम अलग लुक देते हैं. तो उसी तरह से क्या होता है कि सबस्टांस भी जो है वो दूसरे सबस्टांस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है. और रिएक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना. कभी किसी के साथ कोई रिएक्ट करता भी है, कभी नहीं भी किया, और ऐसे केस में वो अपना कंपोजिशन क्या करता है, चेंज करता है. क्या करता है, कंपोजिशन चेंज करता है. कंपोजिशन क्या हुआ, तो वो खुद जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है वो किसी को हो सकता है अपने में से एक पार्ट किसी को दे दे या किसी से क्या कर ले ले, ठीक है. तो यही क्या होता है, कंपोजिशन चेंजिंग होंगे, ठीक है. तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो हम पैरामीटर लेते हैं वो पैरामीटर में हम लिख लेते हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में क्या होगा कि आप गौर करेंगे, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, आपको मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. अब ये बेसिक नेचर क्या है, तो भाई इसके टेस्ट जो होते हैं वो थोड़ा बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, है ना, थोड़ा स्लिपरी होगा, है ना, कि छिछला जैसा, है ना. टच जैसे साबुन वगैरह को हम लोग टच करते हैं तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है, ठीक है, या कोई जेल वगैरह है. तो इनके जो है ना वो कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. एक्चुअली में मेटल्स क्या करते हैं कि आप गौर करेंगे कि जैसे सोडियम, ये एक मेटल है और हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है. ये क्विकली क्या करता है ना, किसी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है. तो यहाँ ये सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और ये बनाता है Na2O, Na2O. तो इस हिसाब से जो है आप गौर करें कि ये एक सोडियम ऑक्साइड बना है जो क्या है, बेस है, जो क्या है, बेस है. इसी तरह से ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट किया और आपको क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, समझे. यानी मेटल्स
जनरली ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे, है ना, और मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं इनके, ये होते हैं बेसिक। ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। वहीं जो है नॉन मेटल, आपको क्या करता है कि नॉन मेटल में जैसे फास्फोरस है, तो ये आपको जो है बड़ा विचित्र है, ठीक है ना, कि इन्हें कभी कम ऑक्सीजन देंगे तो ये आपको अलग सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर इन्हें हम क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं, तो ये अलग बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखते हैं कि फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। यहाँ जो है वो अमाउंट दो तरह के होंगे कि ऑक्सीजन कभी क्या है, एक्सेस है, और कभी क्या है, स्कार्सिटी है। अगर हम स्कार्सिटी में इसे रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो ऐसे केस में ये बनाता है P2O3, यानी फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। लेकिन जब यही फास्फोरस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, आपको रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है P2O5, यानी आपको हो गए ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। वहीं आप सल्फर को देखें तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं नेचर, एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है। अब एसिडिक में क्या होता है भाई, तो ये कोरेसिव होते हैं। मेटल्स के ऊपर अगर आप इसे या इस एसिड्स जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और फाइनली ये एसिड बनाते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ठीक है। और वो अगर किसी मेटेलिक सब्सटेंस के ऊपर डाल दिया जाए तो वो कोरोजन करता है ना, यानी उसको रस्ट करता है, जंग लगा देगा, ठीक है। साथ ही साथ इनके टेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इसे यूज़ करने लगे, ठीक है, क्योंकि खाने वाला जो एसिड है वो अलग होगा। ये चूँकि मिनरल एसिड होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। और हम लोग जो एसिड यूज़ करते हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड हो, तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब एसिड जो है आपको कभी भी कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, है ना। अब हमने यहाँ बताया कि ये एक कोरेसिव नेचर के होते हैं। तो कोरोजन जो है वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ठीक है। अदर कोई मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना। और एक हार्मफुल सब्सटेंस, ज़्यादातर केसेस में ये हार्मफुल ही होते हैं, ठीक है ना। एक हार्मफुल सब्सटेंस का लेयर अपने ऊपर क्या करता है, तैयार करता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या है, कोरोजन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। लेकिन इन द केस ऑफ आयरन, इन द केस ऑफ आयरन, ठीक है, ये जो हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट बनेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, इट इज कॉल्ड रस्ट, है ना। हम लोग देखते होंगे कि लोहा वगैरह जो है बहुत दिन तक बाहर में है, खुले में है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, है ना, ब्रिक्स ब्राउन, इस तरह का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। ये भी एक ऑक्सीजन से ही रिएक्शन है। अब जैसे देखो कि आयरन, है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर NH2O, तो ये बनाता है बेटा Fe2O3, है ना। और साथ में ये N मॉलिक्यूल जो है ये वाटर रहते हैं, ठीक है ना, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि ये कंबाइंड एक फॉर्म होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर या मॉइस्चर जो है वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो, मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। लेकिन अगर हम इसे हीट कर दें तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा,
एनहाइड्रेट। तो ये भी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है क्या, रस्ट। क्या बना रहा है, रस्ट। ठीक है। बाकी अदर मेटल के केसेस में इसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ आयरन जो है कि वो किसी गैसियस सब्सटेंस से या किसी अदर सब्सटेंस से क्या करता है, रिएक्ट करता है और खुद को वीक करता है। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये टर्म कहलाता है रस्टिंग। इस रस्टिंग में हमारे बहुत सारे लॉस होते हैं। ठीक है ना, मेटल लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ। ऐसे केस में क्या होते हैं कि कभी कभी लाइफ भी, है ना, जैसे मान लो कि ये घर है तो इस घर में ही आपको आयरन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ हुए हैं, है ना। कभी ये वीक हो जाए, है ना, और ये घर क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करते हैं, बहुत ही आपको हैजर्स इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमारा जो है कभी कोई ब्रिज ही है तो ब्रिज भी आयरन मटेरियल्स का बना होता है, वो कोलैप्स कर गया तो बहुत सारे लोग जो है मारे जाएंगे, है ना। हमारा इकोनॉमिकल वेस्ट हुआ, अलग हुआ। तो रस्टिंग से या कोरोजन से हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करेंगे, रोकेंगे उसे। ठीक है। तो कैसे रोकेंगे और व्हाट आर द वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग, कि हम कोरोजन या रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। इसमें इतने सारे लॉस होते हैं इस कारण से। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग उसे क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर लें। क्या कर लें, ग्रीसिंग कर लें और ऑयलिंग कर दें। क्या कर दें, ऑयलिंग कर लें। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर लें, है ना। तो बाय पेंटिंग एक लेयर बन जाता है। और ऐसे केस में हम लोग भी देखते हैं कि खिड़की वगैरह में जो है रड वगैरह जो यूज होते हैं उन सबको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ऐसे केस में इनका जो है लाइफ स्ट्रेंथ वो भी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ लेयर होने के कारण ये बाहर के इन केमिकल सब्सटेंसों के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और वीक नहीं होते हैं। और इनका जो लाइफ स्पेन होता है ना, वो आपको क्या होता है, लगभग एक तरह से बढ़ जाता है। ये लिविंग बींग्स तो है नहीं, लाइफ स्पेन है नहीं, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ जो होता है इनका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कर लें। तीसरा जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर लगाया जाता है। ठीक है। तो आप इसको क्या करें कि कोरोजन से या रस्टिंग से बचाने के लिए हम मेटल के ऊपर क्या करते हैं, उससे सुपीरियर मेटल का एक कोटिंग कर लेते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि इंटायर मटेरियल जो होता है वो आपको प्रिवेंट हो जाता है किसी भी रिएक्शन से। ठीक है। तो आप गैल्वेनाइजेशन कर लें, है ना, गैल्वेनाइजेशन कर लें। एनाडाइजिंग कर लें, अल्युमिनियम से कर दे। देखिए गैल्वेनाइजेशन हमारा क्या हुआ है, जिंक से अगर कोटिंग करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। एनाडाइजिंग जो होता है ना, ये अल्युमिनियम से। और एक टीनिंग होता है जिसको हम क्या करते हैं, टीन से करते हैं। किससे करते हैं, टीन से। ठीक है। तो अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो भी ये प्रिवेंशन हो जाएगा, या हम लोग रस्ट से जो है इसे प्रिवेंट कर पाएंगे। फोर्थ जो है हमारा कि आप क्या करें कि एल्वाइन कर लें। एल्वाइन क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जो है ना, हम क्या करते हैं, मेल्ट डाउन करते हैं, पिघला देते हैं और एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं, है ना। जैसे ब्रास है, स्टील है, तो ये सब हमारे क्या हैं, एलॉय हैं। ठीक है। और इनको जब हम इंटरमिक्स करते हैं तो ये जो एक सब्सटेंस देते हैं वो आपको क्या करता है, एंटी कोरेसिव होता है। क्या होता है, एंटी कोरेसिव होता है। इस पर जल्दी जंग वगैरह नहीं लगते हैं या लगभग ना के बराबर होते हैं। ठीक है। तो इस केस में जो है हमारे मेटल्स का जो है वो लाइफ स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक। तो आप क्या कर लेंगे, एल्वाइन कर लें। तो ये कुछ जो है प्रोसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। किसको, तो रस्ट को। साथ ही हमने क्या पढ़ा, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसका, मेटल का। मेटल रिएक्ट करेगा, ये मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा जो कि किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन वहीं नन मेटल जो है वो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड देगा,
है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो कैसे होंगे, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कुछ जो हैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ को हमें क्या करना होता है, हीट करना पड़ता है ना। कुछ आपको बिना किसी टेम्परेचर दिए हुए भी, ठीक है ना, कि वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर में भी कुछ मेटल्स जो हैं वो आपको वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। उनमें से एक है सोडियम। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसे ना तो टेम्परेचर देने की ज़रूरत है ना, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, ये क्विकली क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है ना। कि सोडियम आपको वाटर के साथ क्या किया, रिएक्ट करेगा और ये एक बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक नेचर का बेस है। ठीक है ना, जो क्या है, एक बेस है, जो क्या है, एक बेस है। तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। यानी आपको मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या देते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देंगे और आपको जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। साथ ही कुछ जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही कर लेंगे, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर से विलो भी कर सकते हैं, कुछ जो है वो आपको डायरेक्ट वेपर से ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे आयरन है ना, आयरन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो डायरेक्ट किससे रिएक्ट करता है, तो वेपर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो आप गौर करें कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। यानी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाएंगे, समझें, साथ ही साथ वो क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल डजंट रिएक्ट, है ना, ये आपको रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं कि रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। अब आप गौर करो कि हमने लिया सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, या आप मैग्नीशियम ही ले लो, बार बार सोडियम लेना सही नहीं। मैग्नीशियम ले लिए और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है MgCl2 और प्लस क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस। ये एक सॉल्ट होते हैं, ये एक क्या है, सॉल्ट है। अगर यही हम सोडियम लिए रहते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बनता और उसे हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो आपको किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और एक मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वहीं अगर हम गौर करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपको एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो एक एक्सेप्शन है वो है हमारा सल्फर। सल्फर जो है वो आपको नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना, वो रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है ना, इसे क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एज ए प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कि सल्फर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करता है, सल्फर खुद एक नॉन मेटल है और ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या देता है, वाटर रिलीज करता है। ठीक है, बाकी के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है ना, मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और वो एक बेसिक, है ना,
सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए कि हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम एक मेटल है, प्लस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बनाता है NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, और वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वहीं नॉन मेटल जो होते हैं उनके ये जनरली नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस एक्सेप्शनल केसेस हैं, और इनके जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो फिलहाल हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड जो है वो हमें थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है कि डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड अगर हमें समझ में आता है तो हम आगे जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। डिस्प्लेस का मतलब ही होता है किसी को किसी के पोजीशन से क्या कर देना, हटा देना, वहाँ से उसे दूर भेज देना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये अपने रिएक्टिविटी के अनुसार, है ना, कि ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, कितना क्विकली रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसके रिएक्टिविटी के अनुसार जो है इन्हें हम मेटल्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो सीरीज तैयार होती है इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल, जनरली इनका जो अरेंजमेंट होता है वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक सीरीज तैयार करते हैं, मेटेलिक सीरीज भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, या इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब उस सीरीज के अनुसार हमें पता लग जाता है कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ जो है जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो लो रिएक्टिव सब्सटेंस में से क्या करते हैं, उसे डिस्प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसका पोजीशन वो खुद गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जस्ट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है ना, कि लो रिएक्टिव सब्सटेंस को एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, उसी के कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। तो यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल्स में होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स में होते हैं या नहीं, इन दोनों में हम लोगों को जानना है। सपोज करो कि हमारे पास एक जिंक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे तो जिंक जो है वो आपको कॉपर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। यानी जिंक का जो पोजीशन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। तो यानी जिंक जो है इसके कंपाउंड में से कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है ZnSO4, अब प्लस क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। उसी तरह से आयरन भी जो कि कॉपर सल्फेट से क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, वो उसे क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैंने आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज अगर नॉन मेटल की बात करें तो क्या इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, तो इसमें लगभग ना के बराबर, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं
है ना, कुछ एक ऐसे रिएक्शन है जहाँ ये पॉसिबल हैं। अब उसका एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है, इस एक्सेप्शनल केस में से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और जैसे ही क्लोरीन आता है, ठीक है ना, Cl2, तो ये आपको क्या करता है, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, और प्लस Br जो है ये ब्रोमीन को क्या करता है, उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स में ऐसे होते नहीं हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो इस हिसाब से हमने जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, है ना, उसे 1 बाय 1 पढ़ा। पहला पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पढ़ा वाटर के साथ, है ना, तीसरा हमने पढ़ा एसिड के साथ, चौथा बेस के साथ कैसा रिएक्शन है, पांचवा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ ही साथ हम लोग पढ़ लें यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। ठीक है, तो मेटल्स में जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों के नियर अबाउट आयरन। ठीक है ना, तो आयरन के यूज़ क्या क्या हैं। तो आयरन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है ना, ये बिल्डिंग वगैरह बनाने में क्या है, यूज़ होते हैं। ब्रिज बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है ना, तो इन सब जगहों पर में हम क्या यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर में भी कहीं कहीं एज ए अर्थिंग जो है ना, पोल्स बनाने हैं, तो इन सब में भी हम लोग क्या करते हैं, आयरन के यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट मेटल, है ना, वो हमारा कॉपर। तो कॉपर का यूज़ क्या होता है, तो कॉपर मैंने जो कॉपर के कुछ हम लोग जो है पॉट्स वगैरह भी देखते हैं, है ना, कुछ रेडिएटर वगैरह में भी इन सब का यूज़ अच्छा खासा हो जाता है। इसके अलावा जो है ये चूँकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो वायर वगैरह में भी इनके अच्छे खासे यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट मेटल है ना, कि आयरन, कॉपर, उसके बाद हमारे पास अल्मुनियम। तो अल्मुनियम वगैरह जो है, अल्मुनियम फॉयल हम लोग जो है पैकिंग वगैरह में अच्छा यूज़ करते हैं। अल्मुनियम के पॉट्स भी होते हैं। अल्मुनियम जो है वो लाइट वेट व्हीकल्स वगैरह जो है, एरोप्लेन हो, है ना, इन सब में भी क्या होते हैं, यूज़ इनके होते हैं अच्छे खासे, है ना। फिर साथ ही साथ अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अल्मुनियम से जो है वो कोटिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो एनाडाइजिंग वगैरह में भी इनका यूज़ होता है। इसके अलावा जो है सिल्वर, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सोलर पैनल वगैरह होते हैं, इनमें जो है वायरिंग के रूप में सिल्वर का ही यूज़ होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये सिल्वर जो है ये ज्वेलरी सबस्टांस में भी काउंट होते हैं, तो यानी हम इनके क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं। गोल्ड, इसके भी हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। मरकरी, तो मरकरी जो है वो आपको थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक जो हैं वो आपको मेटल्स हैं और उनके यूज़ थे। ऐसे अगर हम गौर करें तो हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे मेटल दिखेंगे, है ना, जिनके यूज़ हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही मेटल को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, है ना, जो हमारे नियर अबाउट है। अदरवाइज बाकी को याद करने से क्या होता है कि हम उसे रट लेते हैं, बस बाकी जो है वो कुछ समय के बाद फिर भूल जाएंगे। अब आते हैं नॉन मेटल की बात। तो नॉन मेटल में जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होने वाला थिंग है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं, मैंने करते हैं। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो मैक्सिमम जगह पर मैं आपको बर्निंग वगैरह, कंबशन, इन सब में ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना, डाइजेशन में भी, कि डाइजेशन के बाद जो है ये केमिकली डाइजेस्टेड फूड जो हैं वो आपको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और उसके बाद जो है वो हमको एनर्जी वगैरह गिव आउट करते हैं, है ना, देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो प्यूरिफिकेशन, है ना, ये आपको एक तरह से जर्म्स वगैरह को किल करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो है खूब यूज़ होता है, अच्छा खासा यूज़ होता है इसके, है ना। वहीं हम लोग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली तो नहीं, है ना, लेकिन नाइट्रोजन के ही जो कंपाउंड होते हैं वो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं एज ए न्यूट्रेंट्स। उसी तरह से फास्फोरस जो होते हैं, है ना, फास्फोरस का फॉस्फेट वगैरह, तो ये सब आपको एज ए फर्टिलाइज़र वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लांट्स को ये रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ
ये एक बर्निंग सबस्टांस है कि ये जैसे ही एक्सपोज होता है आपको एयर में, ठीक है ना, तो ये तुरंत क्या करता है, इजीली, है ना, आपको जो है फायर कैच करता है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत मैच स्टिक वगैरह में, इन सब में, समझे। साथ ही आपके पास जो है सल्फ़र वगैरह है ना, तो सल्फ़र वगैरह जो है उसके ऑक्साइड आपको सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह में, फास्फोरस के भी हैं कि फास्फोरिक एसिड जो है वो बनाने में यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सप्लोज़न वगैरह, एक्सप्लोसिव होते हैं, इन सब में सल्फ़र का यूज हो जाता है, गन पाउडर वगैरह में इनका यूज हो जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। बाकी जो है मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिशें की हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। पढ़ने से कहीं ज़्यादा होता है अच्छा कि हम अपने नियर अबाउट क्या करें, ऑब्जर्व करें, है ना। ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।